पर इस खूबसूरत सभा की अध्यक्षता कर रहे नाहर सिंह भरत सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच हमारे बीच में उपस्थित मदन सिंह सैनी जी, संदीप सैनी जी, गाजियाबाद से चलकर आए राशिद भाई, हारून भाई और नईम भाई, और बाहर से हमारे साथ जितने भी लोग प्रचार में चल रहे हैं, और गांव के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम आपके बीच में वोट की अपील के लिए आए हैं। पूरे देश में चुनाव का माहौल है, आने वाली 19 तारीख है और साइकिल का हमारा निशान है, और क्या हालात हमारे देश के चल रहे हैं इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। एक शेर दिया है हमें मदन सिंह सैनी जी ने, तो उनके सौजन्य से मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो बहुत गहराई है इस शेर में कि लम्हों की खता, ये लम्हा है हमारे पास, आपके और हमारे पास, चुनाव का मौका है, वही ये लम्हा है। अगर इसमें हमने कुछ कसर छोड़ दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले कल के बच्चे, उनका मुस्तकबिल, वो सब पछताएंगे। तो ये मौका है, इससे आप लोग ना चूके, ये बदलाव का मौका है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का मौका है, और इस सरकार को बदलने का मौका है। ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार के 2 कार्यकाल आप और हम देख चुके हैं। आप तक क्या लाभ उसका पहुंचा है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सरकार न किसान हित की है, न गरीबों की, न मजदूरों की, न छोटे व्यापारी की, न महिलाओं की। ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी बहनों का शोषण इस सरकार में हुआ है, चाहे वो हमारी खिलाड़ी हो, महिला खिलाड़ी हो, या मणिपुर की घटना, या हाथरस की घटना, ये सब इन्हीं की देन है। और ये तो चर्चित घटनाएं हैं। इनके अलावा जो हर रोज कुछ ना कुछ हर जिले में हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, वो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सरकार आपको और हमें कुछ नहीं देना चाहती। सारी सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेचकर प्राइवेट सेक्टर में दे दी है, ताकि आपको और हमें, जो पहले लोग सरकारी नौकरियों में लग जाते थे, उन्हें पेंशन ना देनी पड़े, और जो हमारी रिजर्वेशन है उसको खत्म करने का भी यही तरीका है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं लग सकती रिजर्वेशन। तो ये बहुत चालाकी से और चुपचाप हमारे अधिकारों को नीचे ही नीचे काटते जा रहे हैं ये बात, और हमें उलझा लेते हैं ये आपस की लड़ाई में। तो हमें लड़ाई में आपस की इनमें नहीं पड़ना है, लेकिन अब इनसे सवाल करने हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और अपने विकास की बात करनी है। आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। 134वीं जयंती है, और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बाबा साहब की अगर बात की जाए तो हमारे देश में वो उनका ऐसा योगदान रहा है कि अगर उन्हें हम देवता का खिताब दे तो वो कोई अनोखी बात नहीं होगी। उन्होंने हमारे और आपकी लड़ाई लड़ी है और सिखाया है कि हम सबको साहस के साथ अपने अधिकार की बात करनी चाहिए और अपना अधिकार मांगना चाहिए। सामाजिक समानता पे वो लाकर सबसे पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठा रहे हैं। तो ये उन्हीं की देन है कि आज आप और हम इस देश में अपने अधिकारों के साथ सर उठाकर जी सकते हैं। तो हमारे इस अवसर पर यही संकल्प होना चाहिए और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी
कि हम लोग उनके दिए हुए पद चिन्हों पर चले, किसी से डरे ना, अपने अधिकारों की बात करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, और साथ ही अपने संविधान की जो हमें एक सौगात के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में बाबा साहब ने दिया था, आज उसी से छेड़छाड़ होने की बात ये सरकार कर रही है। इनका कहना है कि अगर इनके 400 पार होते हैं तो ये संविधान बदलेंगे, और ये इतनी गहरी बात है और इतनी गंभीरता की बात है कि अगर संविधान बदला गया तो आप और हम अपने ही देश में अपने ही अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सोचने का मुद्दा है, और इसमें सबको साथ आने की जरूरत है। तो आज जिस संविधान से हमें सुरक्षा मिलती है, आज इस देश को कुछ लोग ऐसे कगार पर ले आए हैं कि हमें ही मिलकर संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, और उस रक्षा के लिए आपको और हमें साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके मंसूबे सफल हुए तो ये हमारे देश को बर्बादी की कगार पर ले जाएंगे, आपको और हमें बर्बादी की कगार पर ले जाएंगे। तो इन्हें रोकने के लिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में आपको और हमें इकट्ठे आकर अपने लोकतंत्र को भी बचाना है और अपने संविधान को भी बचाना है, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब को। तो बस यही आपसे कहने आई हूँ कि इस बार बाकी सारी बातें, हम जो भी पार्टियों की बात है वो भी छोड़कर आपको और हमें ऐसे लोगों को जिताना पड़ेगा जो ये सरकार बदल सके, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं नीति सरकार, और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक जगह रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, उसे भी बदलना पड़ता है। तो बदलाव बहुत जरूरी है, और बदलाव तभी